हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डायरेक्टली कमिंग ऑन सब्जेक्ट। कल एक आर्टिकल आया है गौतम अदानी ग्रुप ने अंदर डिक्लेरेशन किया है कि वो अदानी डेटा नेटवर्क के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। अब अदानी डेटा नेटवर्क मतलब कोई समझेगा कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, कोई समझेगा नेटवर्क के अंदर। मतलब इसका मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। उन्होंने ADNL अदानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड करके कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट करी है, और वो आपको बोलना चाहूँगा पूरे इंडिया के अंदर जो भी सी एरिया के अंदर आ रहा है उसके अंदर बॉटम लेवल में, सी के अंदर बॉटम में अपनी जो इसको बोलना चाहिए केबल बिछाएगी और उसके थ्रू नेटवर्क करेगी। और वो होगा, आपको मैं बोलना चाहूँगा कि वो अपने जो बहुत ही लेटेस्ट जिसको बोलना चाहिए आपको, ये डेटा नेटवर्क है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला होगा। उसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, उसको ऑप्टिकल फाइबर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएगा। अब कितने लोगों को ऑप्टिकल फाइबर मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लेटेस्ट केबल है जो कि किसी भी डेटा को या जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर को अंदर जब हम डेटा को पास करते हैं तो वो जो पास करने की गति है वो कॉपर से या और किसी चीज़ की थ्रू बहुत ज़्यादा 1000 टाइम फास्ट होती है। अब उसके अंदर एक कांच, मैं बोलता हूँ ग्लास, एक ग्लास की पतली सी जो बोलते हैं ट्यूब्स जैसी आती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। अब आपको लगेगा इसके अंदर कॉपर का तार नहीं है। कॉपर के तार के अंदर, और ये जो इन्वेंशन हुआ उसके बाद में ये मालूम पड़ा है, क्योंकि जो कांच होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू कॉपर के अंदर हम इलेक्ट्रिक को या विद्युत को पास करें, उसकी अपेक्षा कांच के अंदर या ग्लास के अंदर कई गुना ज़्यादा होती है। उसकी वजह से ही आपको बोलना चाहूँगा ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन हुआ है, और पूरे विश्व में वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है। उसी की वजह से जो डेटा का ट्रांसपेरेंस है वो, और आप देखेंगे बहुत फास्ट होता है। इसी की वजह से ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो अदानी जो ग्रुप है उनके पास में फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको सभी जगह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स उनके पास है, और गवर्नमेंट में भी आपको मालूम ही है उनको पूरा सपोर्ट है। ऑन दैट बेस वो इस क्षेत्र में आए हैं, और उन्होंने बोला अदानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल नेटवर्क कनेक्टिविटी सर्विस। अब उन्होंने क्या बोला है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नेटवर्क कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो। अब उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि दे विल बी कम इन, और जिसको बोलते हैं इन्वॉल्व और एंटर इन टेलीकम्युनिकेशन, ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन वो मोबाइल में आ रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद में जैसे सर्विस प्रोवाइडर आपके भारती एयरटेल हुआ, जियो हुआ, उस टाइप की कंपनी खड़ी करेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन किया नहीं है अभी। हाँ, उनको जो चाहिए, उनको जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए केबल की सर्विस है, नेटवर्क की सर्विस है, वो प्रोवाइड करने के लिए, और बहुत ही तेज़ गति से। और वो मैं जैसा मान के चलता हूँ कोई इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में करेंगे, जिससे कि उनको ये मालूम है सब कि जियो कितने इस्टेब्लिश है, भारती एयरटेल कितना इस्टेब्लिश है, आइडिया कितना इस्टेब्लिश है, वोडाफोन कितना इस्टेब्लिश है, ये सभी बातों को उनको मालूम है, और उनके एक्सपर्ट्स को, टीम को। तो उसके तहत वो बहुत तैयारी के साथ में ही आएंगे, और इनसे फाइट करनी पड़ेगी। वो सब तैयारी उनको ध्यान में है, वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, इतना सोच के चलिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसीलिए मतलब जो अदानी ग्रुप है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। उसके अंदर कौन सा है, पूरा अदानी ग्रुप, और ये सभी अदानी एंटरप्राइज के मतलब बैनर तले हो रहा है। तो ये मैं विलमार्ट भी उसके तले ही इशू आ रहा है। तो ये सब जब इसका डीमर्जर होगा तब इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगी, सेम रिलायंस की जैसे। उसके अंदर काफ़ी मर्जर है अदानी एंटरप्राइज के अंदर। आप देखेंगे तो अदानी जो अपने सोलर सिस्टम है, फिर उसके अंदर और भी बहुत सी कंपनी, जैसे अभी मैंने आपको बताया डेटा नेटवर्क की है, उसके बाद में अदानी विलमार्ट है, ये सब उसी के बैनर के अंदर है। तो अभी इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, अदानी विलमार्ट का मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। उसमें ये आया है कि उसमें जिसके पास में अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स हैं उनको राइट मिलेगा, मतलब उनको हक के शेयर मिलेंगे। उतने तो उनको लगने ही हैं, वो प्रपोर्शनेट होंगे। जितने शेयर आपके पास में अदानी एंटरप्राइज के, उसके प्रपोर्शनेट में अदानी विलमार्ट के आपको शेयर अलॉट होंगे। और बाकी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बाकी के लिए तो जो ड्रॉ सिस्टम है या जो भी सेबी का सिस्टम है उसके हिसाब से। लेकिन जिसके पास में अदानी एंटरप्राइज के शेयर, उनको तो प्रोपोर्शनेट जो मिल रहे हैं वो मिलेंगे ही।
ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है जो उसके पुराने इन्वेस्टर हैं उनके लिए। तो ये बात ध्यान में रखना। ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ जो मैंने नोटिंग किया उसके बाद में मैं आपको ये भी बोलूँगा। उसके अंदर एक चीज़ और बताइए कि अदानी ट्रांसमिशन को लेकर के भी एक उसमें बोला गया है एक्सपर्ट ने ऑन मंडे, मतलब मंडे को जो हमारा गया उसमें बोला है, तो उसमें बोला सेट हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट इंफ्रा स्टेट ट्रांसमिशन। और जैसे अदानी ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको मालूम ही है, ट्रांसमिशन के अंदर बहुत बड़ा काम कर रही है। उसमें ये बोला स्टेट ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 897 सर्किट किलोमीटर। अब आप सोचिए सबसे बड़ी इंडिया की 897 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर जो है उनकी, वो खटमपुर, ये क्या लिखा है, गतमपुर, हाँ गतमपुर से लेकर के गतमपुर थर्मल पावर स्टेशन इन कानपुर, जो कि मैं बोलना चाहूँगा गतमपुर थर्मल पावर स्टेशन है कानपुर में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टू हापुड़ मतलब जो कानपुर के अंदर जो स्टेशन है ये गतमपुर, वहाँ से थर्मल पावर स्टेशन से लेकर के कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ से लेकर हापुड़ सब स्टेशन तक ये लाइन जा रही है, उन्होंने बिछाई है ट्रांसमिशन की 897 मतलब नियर टू 900 किलोमीटर। वो सबस्टेशन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हुआ, ये गुड न्यूज़ है। उन्होंने ये भी ऐड किया है। तो उसको ऐसे टाइम पे क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उससे वो ये सिग्नल देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लाइन जो सबसे बड़ी थी उसको भी कंप्लीट कर दिया है। तो आप जो ये अदानी डेटा नेटवर्क लिमिटेड है उसके अंदर किस हिसाब से काम होगा, वो किस हिसाब से उसके स्टैंडर्ड होगा, वो सब हमको बताना चाहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अदानी एंटरप्राइज बाय करना आपको। दूसरा ये जानकारी आपको ध्यान में रहेगी तो आपको मार्केट में बहुत से डिसीजन के अंदर ध्यान रहेगा, आपको सहूलियत रहेगी। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ यहाँ पे, और टेक केयर, दिस इज़ माई स्टडी एज पर माई एनालाइज। इफ़ यू वांट टू टेक डिसीजन तो प्लीज़ टेक योर एक्सपर्ट्स गाइडलाइन। मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ मैं आपको, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नया है उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाने से पहले अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप और हम मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट छीन सके एफआई से। दूसरा अगेन आप रिपीट, मेरा 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुका है, 8-10 दिन हो गए, उसके लिए अगेन आई थैंक्स फॉर माय व्यूअर्स। और जो नए नए ऐड हो रहे उन सभी को बधाई हो। हम और आप सब मिलकर के एक सोल्जर की तरह हमको काम करना है और इंडिया को ऊपर लाना है। जय हिंद।